देखो सारे देवता, सारे गंधर्व, जितने भी भारत के राजा थे सभी पांडवों ने जीत लिए, पर एक राजा नहीं जीता गया। वो कौन था? जरासंध। जरासंध नहीं जीता गया। भगवान अपनी पत्नियों के साथ दिव्य द्वारका में पहुंचे। सबसे पहली पत्नी का नाम रुक्मिणी देवी, दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी, पांचवी मित्रविंदा, छठवीं सत्या और सातवीं भद्रा और आठवीं लक्ष्मणा। इन 8 पटरानियों के साथ भगवान पहुंचे अपने स्वजनों के यहाँ, पांडवों के यहाँ, अपनी भुआ जी के यहाँ। क्यों पहुंचे? युधिष्ठिर जी महाराज अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। उनके पिता हैं पांडु, वो स्वर्ग को प्राप्त हो गए थे। पांडु को नारद जी ने भेजा क्योंकि उनको इंद्र आधे आसन का अधिकार नहीं देता था। पांडु ने ये कह के भेजा नारद जी को दरबार में, किसके? युधिष्ठिर जी के, कि हमारा जो बेटा है ना, पुत्र युधिष्ठिर, वो अश्वमेध यज्ञ करेगा तो मेरे को यज्ञ में यहाँ आसन पर आधा आसन इंद्र देगा वैकुंठ में। देखो कितनी भव्यता थी पांडु जी की। तो नारद जी ने आकर समझाया युधिष्ठिर जी महाराज जी को कि आप यज्ञ करिए और भगवान को बुलाइए। भगवान दरबार में आते हैं। भगवान से ये कहा युधिष्ठिर जी ने कि भगवान सभी देवताओं और राजाओं को जीता गया, पर एक राजा रह गया जिसका नाम जरासंध। भगवान भीम को और अर्जुन को लेकर जरासंध की सभा में पहुंचते हैं। किस भेष में जा रहे हैं? ब्राह्मण के भेष में जा रहे हैं। मगध देश बिहार में। अब सभी लोग लाइन में लगे हुए थे, वो भी लाइन में लग गए। जरासंध बोला कि भाई ये ब्राह्मण तो लगते नहीं है, लगते तो क्षत्रिय हैं पर भेष इनका ब्राह्मण का है। तो वो अपना परिचय देने लगे कि भाई तुम हो कौन, ये तो बता दो। भगवान कृष्ण अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं इनके मामा का बेटा हूं, आपका पक्का दुश्मन। और ये ब्रकोदर भीम हैं और ये इनके छोटे भाई हैं अर्जुन। कि भाई क्या मांगने आए हो हमसे आप? राजन हम द्वंद्व युद्ध मांगने आए हैं आपसे। हम कोई ब्राह्मण नहीं है, हम भिक्षा मांगने नहीं आए, हम युद्ध मांगने आए हैं। तो भाई आपकी भी कामना में निश्चित पूर्ण करूंगा। कि कैसा युद्ध चाहिए आपको? कि युद्धम नो देहि राजेंद्रम द्वंद्व सो यदि मन्यसे। द्वंद्व युद्ध होता है, 2 आदमी एक दूसरे से लड़ते हैं, उसको द्वंद्व युद्ध कहते हैं। क्या भाई एक साथ तीनों लोग मेरे से लड़ लो, पर तू भगोड़ा रण छोड़, तू क्या लड़ेगा? भाग गया था ना द्वारका में, मैं तेरे से तो लड़ना नहीं चाहता। और ये जो अर्जुन है ना, बहुत पतला है, मेरा ये बाहर झेल नहीं पाएगा। ये मोटा ताजी लगता है, भीम हाँ मेरे लायक है। तो काल अपने आप वही बुला लेता है। तो द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। दिन में तो युद्ध होता, रात्रि में खाना भोजन एक साथ करते। देखो युद्ध की भी मर्यादा होती है। प्यार से बोलो राधे राधे। युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए। एक दिन रात्रि में भीम बोले, माधव अब हम भाग जाएंगे।
कहां भाग जाओगे भैया कि हम अब युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? हमारी एक एक नस ढीली कर दी है इसने, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान आकर चरण दबाते थे पांडवों के। देखो कितना सौभाग्य था कि हम उपाय बताएंगे। भीम कहने लगा जब उपाय बताना था 27 दिन तक क्यों कुटवाते रहे? प्यार से बोलो राधे राधे। पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन बता देते। कुटवाते रहे 27 दिन तक। तो भगवान उसका क्या देखना चाह रहे हैं? वो बल देखना चाह रहे थे। भीम कहता था कि मेरे दाई बलशाली कोई है नहीं। 10,000 हाथियों का बल था भीम में। भगवान कहने लगे भीम तुम हमारी तरफ देखा करो जब युद्ध करा करो। युद्ध प्रारंभ हो गया। वो एक तिनका लिया और भगवान ने 20 में से चीर दिया। तो उसके तो 2 फाड़ तो हो जाते थे पर वो फिर जुड़ जाता था। कारण क्या था ये? इसकी कथा क्या है? भगवान ने कहा इशारे में कि विपरीत दिशाओं में चीर के फेंक दे। तिनका भगवान ने लिया, एक इधर फेंक दिया और एक उधर फेंक दिया। भीम ने एक बाजू पर पैर रखा, एक हाथ से लिया, बीच में से जरासंध को चीर दिया और उसका उद्धार किया। परीक्षित जी पूछने लगे गुरुदेव भगवान आप ये बताओ कि ये जो जरासंध था ये कौन था, कहां से आ गया इतना बलशाली? इसके पिता का नाम था बृहद्रथ। इनकी 2 पत्नियां थीं, काशीराज की बेटी। इनके कोई संतान होती नहीं थी। प्यार से बोलो राधे राधे। अब इन्होंने खूब मंदिर देवालों में गए पर संतान की आस इन्होंने छोड़ दी। अपने ही उपवन में जाके बैठ गए। बगीचे के नीचे एक आम का वृक्ष था। वहां चंडकौशिक नाम के एक ऋषि आए। उनका उन्होंने पूजन किया और उनसे याचना करने लगे, हे ऋषिवर मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान देने का आशीर्वाद दें। तो चंडकौशिक ऋषि ने कहा भाई संतान तो निश्चित होगी तेरे। उसी समय उस वृक्ष से एक आम का वृक्ष के पका हुआ फल गिरा। किसकी झोली में? राजा बृहद्रथ की झोली में। कि ये आम का फल अपनी दोनों पत्नियों को खिला दो। अब जौन सी प्यारी है उसी को खिलाएंगे। वो दोनों सगी बहन थी, काशीराज की बेटी। बड़ी बहन ने कहा तू खा ले, छोटी ने कहा तू खा ले। अब एक समस्या और हो गई कि एक दूसरे को कहती रही कि तू खा ले, कि तू खा ले। बड़ी बहन बोली देख आधा तू खा ले और आधा मैं खा लेती हूं। तो दोनों ने आधा आधा वो फल खा लिया। कालांतर में समय बीता, वो आधा आधा ही पुत्र पैदा हुआ। वो एक कपड़े में बांध दिया। राजा से बोले उसके गण कि राजन पुत्र भी आपके पैदा हुआ तो आधा आधा। राजा ने कहा इसको बाहर फेंकवा दो, इस चीथड़े का करेंगे क्या? राजा ने अपने जंगल में बाहर फेंकवा दिया। एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी वहीं, वो मांस भक्षण करती थी। उसको गंध आई उस कपड़े से,
देखा इनकी तो सांसें चल रही हैं कि जीव जीवेति भाषण, जीव जीव 3 बार उन्होंने जीव जीव कहा, वो दोनों जुड़ गए और राजा बृहद्रथ को लाके दे दिया। इसीलिए जरा के ही नाम से उसका नाम जरासंध पड़ा। ये जरासंध की कथा है।